नाजरीन, आपने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिनमें भूत, जिन्नात, चुड़ैल या दियो वगैरह के वाकयात होंगे। लेकिन आपको हमेशा इस बात का शक रहता होगा कि क्या ये वाकया वाकई में सच था या फिर एक टाइम पास के लिए बनाई गई मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो बिल्कुल सच्ची कहानी है जो यकीनन आपको खौफ में मुब्तला कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो पिछली कई सदियों से वीरान पड़ा है। वहाँ लोग जाते तो हैं मगर सिर्फ घूमने के लिए, और वो भी सूरज डूबने से पहले वापस आ जाते हैं क्योंकि रात को उस गांव में जाना सख्ती से मना है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के जैसलमेर शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर कुलधरा के बारे में। ये गांव करीबन पिछले 200 साल से वीरान, बयाबान और सुनसान पड़ा है। यहाँ दूर दूर तक सिवाय खंडर बनी इमारतों के आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। 200 साल गुजरने के बावजूद यहाँ आज तक कोई रहने नहीं आया, और आज के दिन भी किसी शख्स में यहाँ रहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि यहाँ रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। पिछले 200 सालों में इस गांव के बारे में कई बातें की जाने लगी, और कई राज हैं जो इस गांव कुलधरा की मिट्टी में दफन हैं। और आज हम आपको इन्हीं राजों की सच्चाई बताएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। इस गांव के शुरू में एक एंट्री गेट लगा हुआ है और वहां पे एक बूढ़ा चौकीदार भी बैठा होता है। ये गांव कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये गांव इतना बड़ा है कि इसे एक दिन में पूरा घूम पाना बहुत मुश्किल है। गांव में हर जगह अब पुराने खंडरात के अलावा और कुछ नहीं दिखता, क्योंकि अब ये गांव एक टूरिस्ट प्लेस में शुमार किया जाता है। तो इस वजह से इसकी मेंटेनेंस और देखभाल के लिए कुछ लोग दिन भर यहाँ रहते हैं, जिनमें से एक शख्स का ये कहना था कि रात को यहाँ पर कुछ अजीब चीजें होती हैं। कभी कभी तो बच्चों के रोने की आवाजें भी आती हैं, जो यहाँ पर रहने वाले मजदूरों को खौफ में मुब्तला कर देती हैं। इस गांव में आपको बहुत सी सुरंगें मिलेंगी, और ये सुरंगें सीधा इस गांव से बाहर निकलती हैं। ये सुरंगें उस वक्त इसलिए बनाई गई थी कि मुसीबत के वक्त यहाँ पे रहने वाले लोग आसानी से दुश्मन की नजरों से बचते हुए इस गांव से हिफाजत के साथ बाहर निकल जाएं। इस गांव के बारे में ये कहानियां भी पाई जाती हैं कि यहाँ जो शख्स भी सूरज ढलने के बाद इस गांव में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यहाँ तक कि इस गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है, और यहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हुई है। कुलधरा के अलावा इसके आसपास में 84 ऐसे गांव हैं जो कुलधरा की तरह वीरान पड़े हैं। ये कहानी आज से करीब 200 साल पुरानी है, और ये सब गांव जिनमें 5000 के करीब लोग रहते थे वो अचानक एक ही रात में यहाँ से गायब हो गए, और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। इस गांव के वीराने और 5000 लोगों के गायब होने की वजह थी एक नौजवान और खूबसूरत लड़की। आज से 200 साल पहले इस गांव में पालीवाल समाज के लोग रहते थे। ये लोग बहुत मेहनतकश और बहुत ही ज़हीन लोग थे। उन्होंने बहुत ही खास तरतीब से कुलधरा गांव को बनाया था, जो खूबसूरत होने के साथ साथ उस वक्त की जदीद आसाइशों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। उस गांव का एक मुखिया था जिसे हम सरदार या सरपंच भी कह सकते हैं। उसकी एक नौजवान करीब 18 साल की खूबसूरत बेटी थी। एक दिन उस वक्त के बादशाह का एक वजीर जिसका नाम सालम सिंह था, वो वहाँ से गुजरा तो उसने सरपंच की बेटी को देखा तो उसे वो बेहद पसंद आ गई। सालम सिंह बेहद मगरूर और जालिम इंसान था, और कुलधरा का ये गांव सालम सिंह की रियासत में आता था। सालम सिंह ने सरपंच की बेटी के लिए अपना रिश्ता भेजा, जिसे सरपंच ने ठुकरा दिया। इसी गुस्से की वजह से सालम सिंह ने जोर जबरदस्ती से भी उस लड़की को हासिल करने की कोशिश की, मगर उसमें भी वो नाकाम रहा। इसी वजह से सालम सिंह ने उसको अपनी अना का मसला बना दिया था, जिसकी वजह से उसने सीधा गाँव में पैगाम भिजवाया कि अगले चांद की 14वीं रात तक अगर तुम लोगों ने इस लड़की को उसके महल में नहीं पहुँचाया तो वो उस गाँव पर हमला कर देगा और उस गाँव का नामो निशान मिटा देगा। ये सुनकर पालीवाल के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि चांद की 14 तारीख में बस कुछ ही दिन बाकी रहते थे। हर आदमी अपनी अपनी राय दे रहा था, और फिर इस मसले के हल के लिए पंचायत बुलाई गई, और सारे के सारे 84 गांव के लोग इकट्ठा हुए, और फिर हर शख्स ने अपनी अपनी राय देना शुरू की। किसी ने कहा हम सबको मिलकर सालम सिंह के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन ये चंद हजार लोग सालम सिंह की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और किसी ने कहा सरपंच के परिवार को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सालम सिंह के जुल्म के किस्से भी बहुत मशहूर थे। अगर सरपंच का परिवार यहाँ से चला जाता तो सालम सिंह गाँव में रहने वाले बाकी लोगों पर बहुत जुल्म करता, जिसे गाँव वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी वजह से सब ने मिलकर ये फैसला किया कि वो सब 84 गाँव के लोग एक साथ मिलकर एक ही
रात में अपने गांव को छोड़कर चले जाएंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने उसी रात ही गांव छोड़ने का फैसला किया ताकि ये खबर सालम सिंह को पता ना लगे, वरना वो उन लोगों को वहां से नहीं जाने देगा और वो उन पर हमला कर देगा। इसीलिए वो सब लोग उन्हीं सुरंगों में से होते हुए उस गांव से बाहर निकल गए, जो उन्होंने ऐसे ही बुरे वक्त के लिए दुश्मन से बचने के लिए बनाई थी। सब के सब वहां से एक ही रात में चले गए और इसके चंद दिन बाद जब चांद की 14वीं रात गुजर गई और उसके बावजूद भी वो लड़की सालम सिंह के महल में नहीं पहुंची, तो सालम सिंह गुस्से से आग बगूला हो गया और अपनी फौज लेकर कुलधरा गांव की तरफ निकल पड़ा। सालम सिंह जब गांव में पहुंचा तो उसे वहां हर तरफ सन्नाटा और वीराना मिला। उसने वहां पूरे 84 गांव छान मारे, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिला। आखिरकार सालम सिंह नाकाम होकर वापस अपने महल में लौट आया। उसने पालीवाल के लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिले। इसके बाद उस गांव में बहुत से लोगों ने बसने की कोशिश की, मगर वहां कोई नहीं बस पाया। उस रात के बाद वो लोग कहां गए इसका किसी को पता नहीं चला। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।